को जय जय श्री राधे श्याम। आज हम आपको बड़ी ही सुंदर कथा सुनाते हैं। यह इसी कॉलोनी की कथा है। यह कॉलोनी है गौशाला नगर, वृंदावन धाम। यहाँ पर एक दरोगा जी रहते थे। उन्होंने यहाँ पर बहुत समय तक ड्यूटी की और फिर वह रिटायर्ड हो गए। और उनके जो बालक थे वह जाकर अमेरिका में सर्विस करने लगे। अब बाबूजी तो बड़े ही भगवत प्रेमी थे। वृंदावन का निवास मिला गया था। भगवान का बढ़िया भजन करते थे। साथ में मैया जी भी थी। तो बाबूजी, ये आपको आश्रम दिख रहा है, इससे थोड़े ही आगे है उनका घर। तो बाबूजी बढ़िया भगवान की सेवा करते रहते थे। धीरे धीरे बुढ़ापा आया, बाबूजी की वृद्धावस्था हुई। अब एक दिन बाबूजी बड़े बीमार हो गए। तो बालक को अमेरिका से बुलवाया। वह आया, इधर उसने ट्रीटमेंट करवाया। पता चला बाबूजी को हृदय का कुछ रोग है। उसने कहा ठीक है पिताजी, आप अमेरिका चलिए, हम वहीं आपका अच्छे से इलाज करवाएंगे, अब तो वहीं रहना आप। तो बाबूजी कहने लगे ठीक है, इलाज के लिए तो हम चलते हैं। तो बाबूजी को अमेरिका ले गए वो भैया। तो बाबूजी अमेरिका गए। वहाँ उन्होंने इलाज भी करवाया, मगर डॉक्टर ने कह दिया था इनका कोई फिक्स नहीं है कब ये चले जाएं, कोई बचने के चांस है नहीं, यह ऐसा रोग है। फिर तो बाबूजी झटपटा के ले अरे अगर हम यहाँ हमारे प्राण निकल गए, यहाँ हमारा देह त्याग दिया हमने, तो हमारा वृंदावन में रहना निष्फल हो जाएगा। हम जीवन पर्यंत तो वृंदावन में रहे और मरने के समय पे यहाँ आए हैं। तो बाबूजी ने तुरंत अपने बच्चे से कहा बेटा तू तो कुछ कर और हमें वृंदावन जाने दे। तो बेटा ने कहा अरे बाबूजी आप यहीं रुकिए, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टर तो इसे कहते ही रहते हैं। अनेक बातें बनाई उसने, किंतु बाबूजी एक भी नहीं माने। तब बेटे ने बाबूजी की जिद के आगे झुककर कहा ठीक है चलिए वृंदावन छोड़ाते हैं आपको। और वह इन्हें वृंदावन लेकर आ गया। एक दो दिन रहा बेटा और फिर बेटा चला गया। इधर बाबूजी महीने भर के ही अंदर भगवान ठाकुर जी का नाम लेते लेते भगवान के धाम को चले गए। अब जैसे ही बेटे को पता चला कि हमारे पिताजी का देहांत हो गया है, तो बेटा भी देखिए जैसे जाके बाप बताई ताके तैसे लड़का। जैसे जिसके माता पिता होते हैं वैसे तो उसके पुत्र होते हैं। पिताजी के नेक विचार थे तो पुत्र के भी नेक विचार हैं। पुत्र ने कह दिया कि बढ़िया से मैं हमारे पिताजी को कोल्ड बॉक्स में रखवाओ, और जब उनका शव दाह संस्कार होगा तो वह 2 दिन में आ आए। फिर बढ़िया विधिवत उन्होंने उनका दाह संस्कार किया। सभी जितने कर्म होते हैं सब उन्होंने किए। उसके बाद वह चले गए। माताजी से कहा आप चलिए, अब बाबूजी तो रहे नहीं। माताजी कहने लगे बेटा बाबूजी ने शरीर छोड़ा वृंदावन में, मैं वहाँ छोड़ूंगी तो बताइए उचित रहेगा। तो भैया ने कहा ये तो सही है। तो भाई एक सदाचारी एक उन्हीं के यहाँ काम करने आया करती थी एक देवी जी। तो उनसे कह दिया कि आप माता जी का ख्याल रखिएगा, हम तो जा रहे हैं। वह भैया चले गए। माता जी भी भगवान की ऐसी कृपा हुई, 1 महीने नहीं हुआ पूरा और माता जी का भी स्वर्गवास हो गया। देखिए कितनी अद्भुत लीला है। भगवान ने कैसी कृपा की। दोनों को भगवान ने अपना नित्य वृंदावन धाम प्रदान किया। भाव होने चाहिए। फिर बेटा आया, बेटे ने आकर माताजी का भी दाह संस्कार किया, सभी कर्म किए। और फिर उसके बाद उस बेटे ने अपने उस मकान को उसी देवी के सौंप दिया जो उन माता पिता की सेवा करती थी।
और जो उनके ठाकुर जी थे उनको भी दे दिया कि ठाकुर जी की तुम बढ़िया सेवा करो, इस मकान में नित्य रहो। इसीलिए कहते हैं बंधुओं, यह धन दौलत कहीं नहीं चला जाना है। आप भी बाबूजी जैसे नेक विचार रखिए, भगवान से जुड़े रहिए, भगवान को अपना समझिए, भगवान हमको अपना समझेंगे। यदि हम भगवान को पराया समझेंगे, यह मानेंगे कि भगवान तो है ही नहीं, तो यह तो गलत है। भगवान हैं, क्या हमने अपनी बुद्धि को देखा है? नहीं। तो ऐसे ही भगवान हैं, हम जैसे अधर्मियों को कैसे दिखाएंगे भगवान? जब हम कुछ धर्म करेंगे, जब नेक कार्य करेंगे, तभी ना हमें भगवान दिखेंगे। आप तो नित्य सेवा कीजिए, नित्य भगवान